अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ाफ़ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज की सबसे बड़ी खबर, मुतनाज़ा खबरों की ज़ीनत बनने वाली पाकिस्तानी मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तानी मारूफ सियासतदान और रुकने असम्बली से शादी कर ली। दुल्हा कौन, नाम जानकर पाकिस्तानियों को हैरत का झटका लगेगा। तमाम तफसीलात आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में। ताहम तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर सुनाते चलें कि मुतनाज़ा खबरों की ज़ीनत बनने वाली हरीम शाह ने पाकिस्तानी मारूफ सियासतदान और रुकने असम्बली से शादी कर ली है। जी नाज़रीन, मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा से शादी कर ली। हरीम शाह ने निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू में शादी की तस्दीक की है। उन्होंने बताया कि मैंने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली से शादी कर ली है। हरीम शाह ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मुबैना तौर पर शौहर के साथ हाथों की तस्वीर शेयर करते हुए खुदा का शुक्र अदा किया था। उन्होंने कैप्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था, ताहम टिकटॉक स्टार ने ये वाज़ेह नहीं किया कि वो जिनका हाथ थामे हुए हैं वो इनके शौहर हैं या कोई और। बादशाह हरीम शाह के अकाउंट से इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर हरीम शाह की खबर सामने आने के बाद सार्फिन ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए हैं कि आया इनकी शादी किससे हुई है और शादी करने वाला सियासतदान कौन है। ताहम फिलहाल हरीम शाह की जानिब से शौहर का नाम बताया नहीं गया। हरीम शाह का कहना है कि वो जल्द शौहर का नाम और शादी की तफसीलात के हवाले से मुद्दाहों को आगाह करेंगी। नाज़रीन, हरीम शाह के मुद्दा तजस्सुस में मुब्तला हैं। ताहम हरीम शाह फिलहाल अपने शौहर का नाम सामने लाने से गुरेज कर रही हैं। हरीम शाह ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए रोमानवी गाने की एक वीडियो वायरल की, जिसके बायस हरीम शाह एक मरतबा फिर खबरों की जीनत बन गई थी। इस वीडियो में टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार मोहब्बत किया। वीडियो जो देखते ही देखते मकबूल हो गई। वीडियो में हरीम शाह तुम चले आओ पहाड़ों की कसम पर सिंगिंग करते दिखाई दे रही हैं। वीडियो में हरीम शाह जहां बिलावल भुट्टो जरदारी की मोबाइल में मौजूद तस्वीर को गले लगाती दिखाई दी, वहीं वो रोमानवी गीत पर रक्स भी करती दिखाई देती हैं। याद रहे कि हरीम शाह अपनी टिकटॉक वीडियोस की वजह से पाकिस्तान में बेपनाह मशहूर है, बल्कि हरीम शाह की टिकटॉक वीडियो सामने आने के बाद ही पाकिस्तान में टिकटॉक के इस्तेमाल में तेज़ी से इजाफा देखने में आया था। पाकिस्तान में हरीम शाह को शोहरत तब मिली जब इस्लामाबाद में एक सरकारी दफ्तर के अंदर बनाई गई उनकी तस्वीर सामने आई और वो खबरों की जीनत बनी। याद रहे कि पाकिस्तान में एक आम आदमी के लिए आला सरकारी दफातर के अंदर तक खुसूसी दावत के बगैर रसाई हासिल करना आसान नहीं होता। ताहम पाकिस्तानियों को ऐसा ही महसूस हुआ कि हरीम शाह के लिए ऐसा करना कुछ खास मुश्किल साबित नहीं हुआ। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो ये चंद माह पहले की बात है जब मोबाइल ऐप टिकटॉक पर वीडियोस बनाने वाली दो लड़कियां हरीम शाह और संदल खटक मशहूर हुई थी और उन्हें टिकटॉक स्टार्स कहा जाने लगा था। टिकटॉक पर तो हर कोई वीडियो बनाता है, लेकिन इन दोनों के अचानक से सेलिब्रिटी बन जाने के पीछे आखिर क्या राज है? ये कोई ढकी छुपी बात नहीं या रॉकेट साइंस नहीं है। बस चंद पाकिस्तानी सियासतदानों, एंकर्स और मशहूर शख्सियात के साथ उनके हवाले से बनाई गई धमाकेदार वीडियोस थी, जिनकी बदौलत हरीम और संदल का नाम जुबान ज़देआम हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हरीम शाह कौन है, कहाँ से आई, इनका मकसद क्या है, वो अहम तरीन शख्सियात और मकामात तक पहुँच कैसे जाती हैं, उनके शाहाना तर्ज ज़िंदगी के अखराजात कौन उठाता है, गैर मुल्की दौरों पर कैसे चली जाती हैं, वगैरह वगैरह। इन्हीं सवालों के जवाबात जानने के लिए हमने कुछ तहकीक करनी चाहिए तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले शनाख्ती कार्ड के जरिए मालूम हुआ कि मुबैना तौर पर हरीम शाह का असल नाम फ़िज़ा हुसैन है और मज़कूरा शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा की तहसील ओगी की रिहायशी हैं। इस शनाख्ती कार्ड पर उनकी तारीख़ पैदाइश 28 दिसंबर 1991 दर्ज है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात के मुताबिक हरीम शाह ने रवां बरस ही पासपोर्ट बनाया, जिसके बाद दुबई के मुख्तलिफ मकामात और दीगर ममालिक में बनाई गई उनकी मुतादिद टिकटॉक वीडियोस भी सामने आई। कुछ अर्सा कबल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए हरीम शाह ने बताया कि वो तकाबुल अदयान यानी कंपैरेटिव रिलीजन्स में एमफिल कर रही हैं। उनकी 4 बहनें और 3 भाई हैं, जबकि उनके वालिदैन दोनों सरकारी अफसरान हैं। हरीम शाह के मुताबिक उनके अहल खाना बहुत सख्त हैं और उन्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते।
ऑनलाइन गर्दिश करती शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की नकल से सबको मालूम हो गया कि इनका ताल्लुक कहां से है। जिला मानसरा में हरीम शाह के आबाई इलाके के एक स्कूल टीचर हबीबुल्ला उनके बारे में दिलचस्प बातें बताते हैं। हबीबुल्ला ने बताया कि न सिर्फ हरीम शाह के अपने गांव बल्कि आसपास के दूसरे देहात के रहायशी भी हरीम शाह का नाम मीडिया पर आने की वजह से हैरान भी हैं और परेशान भी। हबीबुल्ला के मुताबिक गांव के लोगों का कहना है कि जब उन्होंने देखा कि उनके बेहद छोटे और पसमानदा गांव की हरीम शाह रातों रात मशहूर हो गई है तो वो लोगों को ये बताने से कतराने लगे कि हरीम शाह का ताल्लुक उनके गांव से है। ताहम उन्होंने कहा कि खुद हरीम शाह के ख़ानदान वालों को उनकी शोहरत या बदनामी की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं है। हबीबुल्ला ने बताया कि हरीम शाह का असल नाम फ़िज़ा है। उनके वालिद महकमा जंगलात में गार्ड की हैसियत से मुलाजिम थे, जबकि उनके चचा एक स्कूल में बतौर चपड़ासी काम करते थे और उनकी वालदा एक करीबी गांव के प्राइमरी स्कूल में उस्तानी है। उनका मजीद कहना है कि हरीम शाह ने मकामी स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। उनकी शादी अपने हालाजाद से हुई, ताहम ये शादी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। इस शादी से इनकी एक बच्ची भी है। हरीम शाह और संदल खट्टक की पंजाब के वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान के साथ और न्यूज़ एंकर मुबशर लुकमान के साथ ज़ाती जहाज़ के सामने फिल्माई गई वीडियोस और फिर माफ़ी तलाफ़ी के किस्से तो खूब वायरल हुए थे, लेकिन असल चिंगारी उस वक्त भड़की थी जब वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में वज़ीर ख़ारजा की कुर्सी पर बैठे हुए उनकी एक वीडियो वायरल हुई, जिसके पस मंज़र में भारतीय गाना चल रहा था। इस वीडियो के बाद हर तरफ से शोर उठने लगा था कि आखिर ये हरीम शाह कौन है और इन्हें किसने इतने अहम दफ्तर में जाने और वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त दी। इस हवाले से जब हरीम शाह से रब्ता किया गया तो हरीम शाह का कहना था कि बगैर इजाज़त तो कोई किसी को घर भी नहीं जाने देता। वो मजाज अफसर से इजाज़त लेकर दफ्तर ख़ारजा गई थी। इस सिलसिले में पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा से भी रब्ता किया गया था, ताहम वहाँ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। वीडियोस का ये सिलसिला जारी और सारी था कि हरीम शाह ने अचानक से सोशल मीडिया पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की एक मुबैना वीडियो जारी करके अफवाहों और कयास आराइयों का बाजार गर्म कर दिया था। शेयर की गई वीडियो में वो बज़ाहिर वज़ीर रेलवे की कोई नामुनासिब वीडियो आम करने की धमकी देती हैं, जिस पर शेख रशीद फ़ौरन फ़ोन काट देते हैं। इस वीडियो पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खामियों की जानिब से शदीद तनकीद की गई थी, जिस पर हरीम शाह ने अपनी एक ट्वीट में धमकी देते हुए कहा था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ पोस्टें लगाना बंद ना की तो वो खान साहब की वीडियो भी जारी कर देंगे। अगरचे उन्होंने फ़ौरन ये ट्वीट डिलीट कर दी थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया और ये ट्विटर पर गर्दिश करने लगा। जिस अकाउंट से ये ट्वीट की गई थी वो उसके बाद कुछ अरसे के लिए गैर फाल हो गया था। वैसे तो हरीम शाह के नाम से ट्विटर पर कई अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन इस अकाउंट में ये वीडियोस शेयर की जाती रही हैं जो उनके टिकटॉक अकाउंट पर भी मौजूद नहीं है। हरीम शाह से कबल खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर कहती रही हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनकी एक तस्वीर भी इंटरनेट पर मंजर आम पर आई थी जो खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अब तक हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के अलावा ही हरीम शाह और संदल खट्टक की वीडियो सामने आई हैं। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर पार्टियों के सियासतदानों के साथ उनकी कोई वीडियो सामने नहीं आई। इस तनाज़ुर में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद इन वायरल वीडियोज़ के पीछे मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया हामियों का हाथ हो सकता है। बाज़ लोग हरीम शाह को कंदील बलोच का दूसरा लेकिन ज़्यादा ख़तरनाक रूप करार देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेली और साफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।